दोस्तों सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल वेकअप यंगस्टर को सब्सक्राइब करें। जो कि एक दिव्यदर्शी थे, एक झोपड़ी में रहते थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। पूसलार ने गरीब रहना खुद ही चुना था। उसी राज्य का एक राजा था जो कि अपने राज्य में भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवा रहा था। मंदिर इतना भव्य बन रहा था कि बनने के बाद मंदिर की भव्यता बहुत अच्छी दिख रही थी। फिर एक दिन शिव की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिन तय किया गया। एक बार राजा रात में सो रहा था, तब स्वप्न में उसके शिव आए और शिव ने कहा, निश्चय ही तुमने मेरे लिए बहुत भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है, लेकिन मुझे खेद है, मैं तुम्हारे बनाए गए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मुझे कल पूसलार के बनाए गए मंदिर में जाना है। राजा हकबका के उठा और वो घबरा गया। उसने बोला, ऐसा कौन है जिसने मुझसे अच्छा भव्य मंदिर बनवाया है, और ये पूसलार कौन है। सुबह राजा ने उठ के सबसे पहले सैनिकों को पूरे राज्य में भेज दिया और कहा, इस व्यक्ति का पता करो जिसने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है और मुझसे भी अच्छा भव्य मंदिर बनवाया है। सैनिकों ने पूरे दिन राज्य में खोज की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तब राज्य के एक बाहर छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें पूसलार ध्यान करे हुए बैठे हुए थे। तब सैनिकों ने राजा को सूचना दी। राजा और सैनिक दोनों उस झोपड़ी के पास आए। जब पूसलार अपने ध्यान से उठे तो राजा ने उनसे उनका परिचय पूछा। तो पूसलार ने कहा, मैं पूसलार हूँ। तब राजा ने अपनी पूरी बात उनको बताई और कहा, मुझे स्वयं शिव ने स्वप्न में कहा है कि वे आपके बनाए गए मंदिर में आएंगे, और इसी कारण वो मेरे भव्य मंदिर में नहीं आ रहे हैं। तो कृपया आप वो मंदिर मुझे भी बताएं, क्योंकि मैं भी उस बनाए गए मंदिर में जाना चाहता हूँ। मैं अपने भव्य मंदिर में बिना शिव के नहीं रह सकता। राजा ने ये कहा तो पूसलार शर्मिंदा दिखने लगे और कहने लगे, मेरा मंदिर। और फिर उन्होंने कहा, मेरा मंदिर ईंट और पत्थरों का नहीं है, हाँ उसका निर्माण मैं कर रहा हूँ, लेकिन अपने दिल में कर रहा हूँ, और शिव ने मुझे कहा भी है कि वो मेरे बनाए गए मंदिर में आएंगे। और यह कह के पूसलार ध्यान में बैठ गए। तब राजा ने देखा कि उनके सीने पे शिव स्वयं प्रकट हो गए हैं। तो राजा पूसलार के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ गए और उसके सामने नतमस्तक हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है, यदि हम ईश्वर का एक शक्ति के रूप में विचार करते हैं और उस विचार को अपने मन की भावनाओं के द्वारा सशक्त बनाते हैं, तो निश्चय ही वह भावना और ऊर्जा हमारे ईंट और पत्थरों के बनाए गए मंदिरों से कहीं शुद्ध और शक्तिवान होती